हेलो गाइस, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है ना। आपने ग्राम समाज एवं विकास में 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यह जो हमारा चौथा चैप्टर है, ठीक है ना। हम 4th चैप्टर यहाँ पर कर रहे हैं ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। जो चौथे चैप्टर का नाम है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, इसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और जो आज का मेरा लेक्चर है वह 3rd लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम नगर एवं नगरीकरण को पढ़ने वाले हैं। कल में हमने ग्रामीण समाज और उनकी विशेषता, ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हुए हैं और उस परिवर्तन से क्या समस्याएं आई हैं, उसको कल हमने देख लिया था। आज जो मेरा टॉपिक है वह है नगर एवं नगरीकरण। ठीक है, नगर एवं नगरीकरण। इसमें हम नगर के बारे में देखेंगे, उसके नगरीकरण के बारे में देखेंगे, गांव के बारे में देखेंगे और गांव और नगर में अंतर देखेंगे, यानी कि समतुलनात्मक अध्ययन करेंगे नगर और गांव में। तो आइए देखते हैं। नगर या नगरीय क्षेत्र ऐसी जगह है जहां जनसंख्या घनत्व, मानवीय क्रियाकलापों और अन्य सुविधाएं आसपास के शहरों से, आसपास की जगह से अधिक होती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? नगर हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर जनसंख्या अधिकाय में पाई जाती है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत अधिक होती है। जिस नगर में लगभग 10 लाख की आबादी है, जिस क्षेत्र में 10 लाख की आबादी है, उसको हम नगर की संज्ञा दे सकते हैं, अर्थात हम उसको बोल सकते हैं कि यह नगर है। बात समझ में आई? और वहाँ पर नगर की और क्या विशेषता होती है कि आपको आसपास ही हॉस्पिटल मिल जाएगा, आपको अच्छे खासे स्कूल कॉलेज मिल जाएंगे, आपको मंडियाँ मिल जाएंगी जहाँ पर आप सब्जी यानी कि वेजिटेबल्स को खरीद सकते हैं, अपने सामानों को बेच सकते हैं। ठीक है ना। ये सब जो विशेषताएं होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, सामान्यतः नगर में अच्छी और अधिक देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। उद्योग वहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से जो ये पूरा एक पैकेज है उसको हम नगर बोल सकते हैं कि एक 10 लाख के आबादी वाला एक शहर टाइप का क्षेत्र होना चाहिए और वहाँ पर सारी जो भी मानवीय क्रियाकलाप, जो हम मानव की एक्टिविटी होती हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उसके पूरे करने के लिए जो भी सुविधाएं हमें चाहिए वह आसपास मिल जाए, तो उसको हम नगर बोल देते हैं। ठीक है ना। किंग्सले डेविस के अनुसार, मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपकी परीक्षा में और पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है कि किंग्सले डेविस के अनुसार नगर की क्या परिभाषा है, या फिर किंग्सले डेविस ने नगर को किस तरीके से देखा, किस तरीके से परिभाषित किया। बात समझ में आई? तो आइए इनके चश्मे से देखते हैं कि नगर क्या है। नगर एक ऐसा समुदाय है, किंग्सले साहब बोलते हैं, नगर एक ऐसा समुदाय है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक का अर्थ है कि आसपास के लोगों का व्यवहार बोलचाल कैसा है, आर्थिक यानी कि उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा कमाने का जरिया क्या है, राजनीतिक क्या है कि उनका राजनीति में, देश की राजनीति में, क्षेत्र की पॉलिटिक्स में उनका योगदान क्या है। ठीक है ना। वो इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, विभिन्नताओं से युक्त होता है, तथा वह कृत्रिमता यानी कि आर्टिफिशियलिटी जो भी होती है, जो भी नई नई साइंस ग्रोथ कर रही है, जैसे कि कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है ना, एसी हो गया, इन सब चीज़ों की अधिकता। व्यक्तिवादी यानी कि पर्सनल व्यक्ति का महत्व, यानी कि एक व्यक्ति वहाँ पर मालिक होगा, इस तरीके की कुछ भावना। ठीक है ना। ऐसा सामूहिक भावनाओं का अभाव पाया जाता है कि एक बड़ा परिवार है तो एक व्यक्ति जो बोलेगा वही होगा, ऐसा नहीं है। नगर में प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कुछ राइट्स रखता है। ठीक है। प्रतिस्पर्धा यानी कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बहुत होती है कि बगल वाला हमारे बिजनेस में, हमारी जॉब में हमसे कौन कितना आगे है। तथा घनी जनसंख्या, अधिक लोग होते हैं के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों के द्वारा संगठित होता है। किंग्सले साहब बोलते हैं, किंग्सले डेविस साहब बोलते हैं कि जो नगर है उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि सामाजिक
जो घटनाक्रम है वो बहुत अधिक और अलग अलग मात्रा में देखने को मिलती है। आर्थिक, पैसे कमाने के सोर्स सिर्फ पशुपालन और कृषि नहीं है, अलग अलग तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। राजनीतिक, आपको नगरों में बहुत सारे पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे कंपेयर टू गांव। गांव के लोग जनरली इन सब बातों में जाने से बचते, अरे कौन है सब झंझट पाले। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, लोग पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और इलेक्शन में खड़े भी होते हैं। प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिवाद, कृत्रिमता, नगर के लोगों में कृत्रिमता अधिक होती है, एसी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी, इन सब चीज़ों की अधिकता होती है। व्यक्तिवादी, सिर्फ एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं होता गांव की तरह कि घर का जो मुखिया है जो बोलेगा वही होगा और सब उसके इशारे पे घूमेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपना आज़ाद है अपने डिसीजन लेने के लिए। ऐसा हर जगह नहीं होता लेकिन अधिकता में ऐसा देखा गया है। प्रतिस्पर्धा यहाँ पर होती है, गांव में ऐसा नहीं है कि हमारे पास जितने खेत हैं उतना ही हमें कृषि करनी है, हमें किसी और से मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है, लोग जॉब में गए तो मेरे से कौन अधिक इनकम कर रहा है, ठीक है ना, मेरे बिजनेस में मेरे से कौन आगे है। इन सब चीज़ों की यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो नगर में देखी जाती हैं। और घनी जनसंख्या जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 10 लाख की आबादी वाला एक क्षेत्र होता है। ऐसे विचार किंग्सले डेविस साहब के हैं। आपसे यदि पूछ दे कि कृत्रिमता, व्यक्तिवादी, प्रतिस्पर्धा नगर में होती है, ऐसा किनकी सोच थी, तो किंग्सले डेविस को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए अब एक साहब और हैं विल्कॉक्स, इन्होंने भी अपना मत रखा हुआ है। तो विल्कॉक्स के अनुसार नगर का आशय उस प्रदेश से होता है, ये नगर को प्रदेश से जोड़ रहे हैं जहां प्रति वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्तियों से अधिक हो तथा व्यवहारिक रूप से कृषि न होती हो। विल्कॉक्स साहब का सिर्फ 2 बातों से ही इन्होंने नगर को परिभाषित किया है। जिस तरीके से किंग्सले डेविस साहब ने कृत्रिमता, व्यक्तिवाद, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बातों से नगर को परिभाषित किया था, लेकिन विल्कॉक्स साहब सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या और कृषि न होने से नगर को परिभाषित कर रहे हैं। विल्कॉक्स जी का मत था कि नगर में कृषि नहीं होती है और जहां प्रति वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्तियों से अधिक होता है। तो आप लोग को इसको बैठ के याद नहीं करना है, बस केवल इतना ध्यान देना है कि दोनों के विचार क्या थे, नगर के बारे में दोनों के थॉट्स क्या थे, जनसंख्या और कृषि न होना किनके विचारों में शामिल था। तो आपका आंसर विल्कॉक्स होना चाहिए। आइए अब ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर, ठीक है ना। हमने अभी नगर के बारे में देखा, नगर सामान्यतः कैसे होते हैं, और 2 विचारकों, 2 विद्वानों का हमने परिभाषा भी देखा। अब देखते हैं कि अलग अलग आधारों पे नगर और गांव और नगर को हम किस प्रकार से अंतर यानी कि समतुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसकी तुलना करके अध्ययन करेंगे कि गांव में क्या होता है और नगर में क्या होता है। आइए देखते हैं। जनसंख्या के आधार पे यदि हम गांव और नगर की तुलना करें तो जनसंख्या गांव में कम होती है, जनसंख्या एकरूपता तथा सजातीयता होती है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जो गांव के लोग होते हैं उनके पास ज़मीन अधिक होती है, वो कृषि करते हैं और उनके घर के आसपास उनकी ही ज़मीनें होती हैं, इसलिए गांव की आबादी कम होती है। लेकिन नगर में मकान से सट के मकान बनेंगे, मकान से सट के मकान में बनेंगे, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो जो नगर होता है वहाँ पर लोग अधिक होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, ये सामान्य सी बात है। व्यवसाय, मैं जब से ग्राम समाज एवं विकास पढ़ा रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि गांव के लोग कृषि एवं पशुपालन में ज़्यादा यकीन रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन कृषि के अलावा वाणिज्य एवं व्यापार तथा वस्तु निर्माण, व्यापारी होते हैं, बिजनेस करते हैं नगर के लोग, वस्तु निर्माण मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्शन का काम करते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं। वस्तु निर्माण शुद्ध हिंदी है, वस्तु यानी कि जो भी चीज़ है, निर्माण यानी कि उसको बनाना, मैन्युफैक्चरिंग का काम नगर के लोग करते हैं, तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार की प्रधानता, मैं अभी आपसे बोल रहा था कि जो नगर के लोग होते हैं उनमें व्यक्तिवाद होता है, हर कोई अपने अधिकार, अपने आज़ादी के लिए, ठीक है ना, अपने डिसीजन के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन गांव में संयुक्त परिवार की प्रधानता, गांव में एक संयुक्त परिवार होगा और उसके वैवाहिक सामाजिक जो भी निर्णय होंगे
अधिकता में घर का मुखिया लेता है। तो इस प्रकार से गांव में संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है। एकाकी परिवार की बहुलता, गांव में शहर में क्या होता है, नगर में क्या होता है, परिवारें डिवाइडेड रहती हैं। 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग का एक परिवार नहीं होता, यानी कि वो अपना बंटवारा कर लेते हैं, ठीक है ना। एकाकी परिवार, एक तरीके से इसको और समझ सकते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं वो एक ही कार्य पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि सब लोग कृषि कर रहे हैं। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वो अलग अलग कार्य अलग अलग क्षेत्र में करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं। तो एक वजह यह भी है कि नगर में एकाकी परिवार की बहुलता पाई जाती है। आइए अब विवाह देखते हैं। अंतः विवाह का प्रचलन तथा विवाह में परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों का महत्व। गांव में देखते होंगे ना, जीजा जब तक नहीं आएंगे शादी नहीं होगी, फूफा नाराज ना हो जाए। बात समझ में आई ना। तो इससे स्पष्ट होता है कि गांव में रिश्तेदारों का बड़ा महत्व होता है। बुआ जी जब तक नहीं आएंगे तब तक दूल्हा जाएगा नहीं शादी करने के लिए, ठीक है ना। नहीं तो बुआ जी को पता चल गया तो वापस चली जाएंगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि गांव में रिश्तेदारों का अधिक महत्व होता है। अंतः विवाह यानी कि एक ही जाति में विवाह होना। यदि अंतर जाति भी वहाँ पे गांव में शादी हुई तो पता चला परिवार की इज्जत चली गई। इस तरह की भ्रांतियाँ बहुत तेज़ी से फैलती हैं। एकाकी परिवार की बहुलता, प्रेम एवं अंतर जाति विवाह। गाँव के लड़के जो हैं यदि प्रेम कर भी लिए तो पहले ही बोल देते हैं भैया शादी मैं नहीं करूँगा, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन शहर में अरे कोई बात नहीं है, मॉम से मैं बात कर लूँगा, ठीक है ना। तो प्रेम एवं अंतरजातीय विवाह वो शहर में प्रचलित है। कि ये गलत चीज़ें नहीं है, मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। हर किसी की लाइफ स्टाइल है, हर किसी का जीवन है और अपनी जगह सही है, ठीक है ना। लेकिन जो गांव में है, जो शहर में है, उसका अंतर हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो विवाह में परिवार के सभी सदस्यों एवं रिश्तेदारों का कम महत्व, यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा कि लड़का विदेश में था, वहाँ पे शादी कर लिया, फिर 1 साल बाद घर वालों को पता चला। लेकिन यदि गांव में ऐसा कुछ घटना घट गई तो समझ लीजिए तूफान आ जाएगा। महिलाओं की स्थिति गांव में क्या है, निम्न। महिलाओं की स्थिति अधिकतर गांव में निम्न पाई जाती है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे घूंघट प्रथा होती है, ठीक है ना। महिलाओं को बोलने का उतना ज़्यादा राइट्स नहीं होता। महिलाएं जब भी आती हैं तो घूंघट काट के आती हैं। पर्दा प्रथा का प्रचलन एवं अशिक्षिता, अभी मैंने बताया ना घूंघट, जो शहर की महिलाएं होती हैं ऐसा नहीं है। शहर की महिलाओं की जो वो है स्थिति वो उच्च है। और पर्दा प्रथा का अब यहाँ पर कम महत्व देखा जाता है। यहाँ पर हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। शहर में जो महिलाओं की स्थिति उच्च होती है, पर्दा प्रथा बहुत कम है, यानी कि सामान्य नहीं है। शायद ही आप लोग को नगर में कोई घूंघट काढ़े दिख जाए, ठीक है ना। सम्मान है लेकिन ऐसा नहीं है कि घूंघट काट के दिखे। अशिक्षा गांव के कंपेयर में शहर में काफ़ी कम है। बेटियां भी पढ़ रही हैं, ठीक है ना। यानी कि शिक्षित जो शिक्षा है वो शहर में भी अब तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यानी कि अब लोग बेटा बेटी में भेद नहीं कर रहे हैं। खैर भेद तो गांव में भी नहीं हो रहा है, लेकिन शहर में तो बिल्कुल समाप्ति के उस पे है कि अशिक्षित यानी कि अनपढ़, अब शहर की बेटी नगर की बेटी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण कि समाज का स्तर गांव में और शहर में क्या है। समाज का स्तर जो है वो गांव में और शहर में क्या है। तो समाज जो है वो जाति के आधार पर गांव में काफ़ी बटा हुआ है, ठीक है ना, कि हम इस जाति के हैं, तुम उस जाति को, इस तरीके से। लेकिन शहर में क्या है, वर्ग है। वर्ग का तात्पर्य क्या है कि यदि आपका कार्य एक जैसा है, आप यदि ऑफिस में सब लोग एक तरीके का कार्य कर रहे हैं तो वो सब एक हैं, इस तरीके की भावना होती है, ठीक है ना। सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, गांव के लोग सरल एवं सीधे उनका होता है। भैया जो हमारी परंपरा है, जो हमारी प्रथा है, हम उसी को मानेंगे। हम ज़्यादा इन सब बातों में बिलीव नहीं करते, क्या मॉडर्न युग आ गया, ये सब चीज़ें उनको समझ में ज़्यादा नहीं आती। सरल एवं सीधा, जो उनकी प्रथाएं चल रही हैं, जो उनके दादा ने किया, जो उनके पिताजी ने किया, वो वही करना चाहते हैं, ठीक है ना। भाग्यवादी, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, ठीक है ना, सब करेंगे राम। अंधविश्वासी यानी कि जो भी है ये अंधविश्वास में उनका खूब ज़्यादा यकीन होता है, भूत प्रेत ये सब चीज़ें, हाँ, झाड़ फूक। आडंबर रहित, बहुत अधिक दिखावा नहीं करते, ठीक है ना। कहीं जा रहे हैं तो पहले 2 घंटे तैयार होंगे, सेंट मारेंगे, टाई लगाएंगे, बेल्ट लगाएंगे, गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी पूछेंगे, ड्राइवर बुलाएंगे, अरे कुछ नहीं, जैसा है चलो। तथा कृत्रिमता से दूर, एसी फ्रिज में ज़्यादा यकीन नहीं रखते, जो है ठीक है, पंखा चल रहा है, लाइट कट गई, बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे।
जटिल जीवन, जो शहर का जीवन है जटिल है, वो लगाएंगे टाई, जूते पहनेंगे, कोट पहनेंगे, गाड़ी में ड्राइवर बुलाएंगे तभी जाएंगे, क्योंकि उनको एक अपनी सामाजिक स्थिति को समाज के सामने सुदृढ़ करना है, वहाँ पे कम नहीं दिखना है, ठीक है ना। तार्किकता, वह भाग्य वाग्य पे ज़्यादा यकीन नहीं रखते, ठीक है ना, करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। वैज्ञानिकता, अंधविश्वास पे वो वैज्ञानिकता को जोर देते हैं कि साइंटिफिक कारण इसके हैं कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे गांव में लोग बोलेंगे कि सूर्य ग्रहण लग गया तो पता नहीं कौन उसको निकल गया, चंद्र ग्रहण लग गया तो पता नहीं कौन निकल गया, लेकिन शहर में वो जानेंगे कि कौन किसके बीच में आ गया, तो किसकी छाया आ गई, तो कैसे ग्रहण लग गया, कैसे अंधकार हो गया, वो उस पर बिलीव रखेंगे। कृत्रिमता आधारित, वो एसी फ्रिज कूलर पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। हाँ, ना तो पेड़ अधिक हैं, ना तो पेड़ के नीचे जाके बैठेंगे, ना तो उनके पास इतना समय है। अब बात करते हैं धर्म, विज्ञान एवं तर्क। अभी हम उसी पर डिस्कस कर रहे थे। धर्म एवं विश्वास का महत्व, विज्ञान एवं तर्क का कम, यानी कि उनका धर्म किस प्रकार से क्या कहता है उस पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, ठीक है ना, वही वाली बात। और विज्ञान एवं तर्क का कम महत्व है, वैज्ञानिक कारण क्या है उस पर वो कम बिलीव करेंगे, लेकिन धार्मिक, यदि वो धर्म की दृष्टि से उसको देखेंगे। धर्म के स्थान पर विज्ञान तथा विश्वास के स्थान पर तर्क का महत्व। अब किसी ने बोल दिया कि 200 साल पहले किसी धर्म में लिखा है कि इतने साल बाद पृथ्वी खत्म होगी, तो ऐसा कुछ लोग डर भी जाएंगे गांव के, अरे बिल्कुल सही बात कर रहा है ये, अभी इन्होंने इसमें देखा, पता नहीं किसने बता दिया कि इस साल बारिश नहीं होगी, अरे हाँ इस साल बारिश नहीं होगी, लेकिन शहर के लोग देखेंगे कि बारिश क्यों नहीं होगी, कौन सा इफेक्ट आ गया, कौन सा चक्रवात आ गया, अल नीनो प्रभाव कितना प्रभावी है। तो इस तरीके का, यानी कि वो वैज्ञानिक कारणों पर बिलीव करते हैं, वो तर्क को महत्व देते हैं, ठीक है ना, कि नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। लेकिन गाँव के लोग नहीं होगा तो नहीं होगा, प्रश्न थोड़ी ना इस पर, उन्होंने बोला है नहीं होगा, बस काम खत्म, ठीक है ना। लेकिन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और गांव के लोग नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। शिक्षा, सांस्कृतिक और जीवन, अशिक्षित या कम शिक्षित, सांस्कृतिक जीवन स्थिर, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आज भी नहीं हैं, ठीक है ना। और सांस्कृतिक जीवन स्थिर, यानी कि जो उनका कल्चरल रूप है वो आज भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हुआ है, यानी कि जो उनके खेल हैं, रहन सहन है, खान पान है, ठीक है ना, जो उनकी परंपराएं हैं वो आज भी वैसी नहीं है जो जैसे कि शहर की हैं, ठीक है ना। पश्चिमीकरण इनका कम हुआ है। शिक्षित एवं उच्च शिक्षित, गांव के लोग, जो शहर के लोग होते हैं, नगर के लोग होते हैं, वो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे PhD VHD तो आपको घर घर मिल जाएंगे। सांस्कृतिक जीवन परिवर्तनशील, इनके शादी का तरीका, खाने पीने का तरीका, पहले हाथ से खाते थे अब चम्मच से खा रहे होंगे, ठीक है ना, पिज्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें आप लोग को तो पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें ये लोग क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, कल्चर अपना अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, यानी कि परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। बोलने का तरीका, ठीक है ना, कभी शुद्ध खड़ी तो कभी इंग्लिश, ठीक है, कभी मम्मी तो कभी मॉम, डैडी को डैड, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पिताजी को पिताजी ही बहुत वर्षों से चल रहा है। और चल कैसे रहा है, उनके पिताजी ने उनके पिताजी को कहा, अब ये अपने पिताजी को बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन शहर में क्या है, अब इनका बेटा अपने पिताजी को डैड बोल रहा है, वो स्कूल में जाता है तो उसको पता चला कि ये तो अपने पिताजी को डैड बोलता है, तो वो भी बोलना स्टार्ट कर दिया। कहने का अर्थ क्या है कि परिवर्तनशील है, जो कल्चर है परिवर्तनशील है। हम की भावना या सामुदायिक भावना, गाँव में अरे तुमको कैसे बोल दिया हो, चलो देख लेंगे हम, यार तुम हमारे जाति के हो, तुम हमारे गाँव के हो, ठीक है ना, हमारे ताऊ से तुम्हारे ताऊ की दोस्ती है, वो तुमको बोल कैसे दिया। ये सब भावना जो है, हम की भावना, सामुदायिक भावना कि मेरे गांव वाले को उसने बोल कैसे दिया, ठीक है ना, ये सब भावना गांव में अधिक होती है। लेकिन शहर में यार तुम्हारा मैटर पुलिस के पास जाओ भाई साहब, मेरे पास समय नहीं है इतना, ठीक है ना। तो ये अंतर है। आइए लास्ट देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण। गांव में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से समाज का नियंत्रण होता है। लोग समाज से डरते हैं, अरे 4 लोग क्या बोलेंगे, गांव के लोग मेरे क्या बोलेंगे, मैं यदि अपने धर्म को नहीं माना, मेरी जो परंपरा है यदि मैं उसको नहीं मानूंगा, जो मेरी प्रथाएं हैं यदि मैं उसको नहीं मानूंगा, रीति रिवाज को मैं फॉलो नहीं करूंगा,
तो मेरे गांव के लोग क्या सोचेंगे, मेरे परिवार के बारे में वो लोग क्या बोलेंगे। इस तरीके की अनौपचारिक, संवैधानिक नियंत्रण नहीं है कि संविधान में लिखा हुआ है कि समाज से तुम डरो, लेकिन समाज ने ऐसा प्रकोप फैला रखा है ना कि बगल वाली आंटी ताना मार मार के आपके घर वालों को परेशान कर देंगी। इस प्रकार का जो एक खतरनाक सा नियंत्रण होता है वो गांव में बहुत अधिक देखा जाता है। इसको अनौपचारिक बोलते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक में डिफरेंट होता है। औपचारिक मतलब कि संवैधानिक अधिकार है, अनौपचारिक में इन सबको मानना और इन पे नियंत्रण करना आपकी मजबूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी करते हैं क्योंकि आप उससे डरते हैं, इसलिए अनौपचारिक नियंत्रण है। पुलिस, कानून, जेल, न्यायालय द्वारा औपचारिक नियंत्रण। शहर के लोग जो होते हैं वो यदि कोई उनको कुछ बोल दिया तो पुलिस के पास जाएंगे, वो न्यायालय में जाएंगे, कोई उनकी ज़मीन हथिया लिया तो, ठीक है ना। इस प्रकार के संवैधानिक जो उनके पास राइट्स हैं उसमें वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। बात समझ में आई। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देख लिया कि हमने ग्राम समाज में नगर एवं नगरीकरण को काफ़ी अच्छे से देख लिया कि नगर और नगरीकरण, गांव और नगर में क्या अंतर है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए रैंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।